बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज जी मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत मज़ेदार और डिलीशियस सी है। राइस की रेसिपी है। आलू और मटर डालकर मैंने राइस बनाए थे। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है इसलिए मैंने ये बनाए थे और बहुत मज़ेदार बनते हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रायते और सलाद के साथ तो बहुत मज़ेदार लगते हैं। चलें जी इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सारी घर की चीज़ें ही इस्तेमाल होनी है इसमें। देख लेते हैं, मैं थोड़े से बना रही हूँ तो 1 गिलास मैंने चावल ले लिए हैं, 250 ग्राम 1 पाव, और 2 मैंने ये हरी मिर्चें ली हैं, पूरी 2 ज़्यादा हो जानी थी। मटर लिए हैं आधा कप, 1 नेशनल का बिरयानी मसाले का पैकेट लिया है और घी लिया है। एक मैंने बड़े साइज़ का आलू था तो उसके इतने इतने स्लाइस काट लिए हैं। और अब ये देखिए ड्राई स्पाइसेस देख लेते हैं। एक प्याज है, एक चिकन क्यूब्स है, होममेड है, इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये एक बादियान का फूल है, एक लौंग है, एक बड़ी इलायची है, हाफ लेमन है, 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं, हाफ टी स्पून ज़ीरा है, 7 से 8 काली मिर्चें हैं और हाफ टी स्पून काली मिर्चें पिसी हुई हैं, थोड़ी सी हल्दी है, हाफ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर और नमक हस्बे ज़रूर। इसमें मैंने कोई टमाटर कोई दही वगैरह ऐड नहीं करना। चलें जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे मैंने देचकी में मैंने 2 टेबलस्पून देखें घी डाला है। जैसे ही मेरा घी थोड़ा सा मेल्ट होगा मैंने प्याज इसमें शामिल कर देने हैं, जो कि मैंने बारीक बारीक जो है वो काट लिए हैं, और इनको अच्छे से फ्राई करना है। जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक आपने इन्हें फ्राई करना है। प्यारा सा कलर गोल्डन ब्राउन होगा तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालनी शुरू कर देंगे। देखें जी कलर जो है हमारा कितना प्यारा सा हो गया। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी मटर डायरेक्ट। सबसे पहले मटर शामिल किए हैं मैंने और इसको अच्छा खासा भूनना है। और तकरीबन जो है मसाला जब हमारे मटर तैयार होंगे तो चावल शामिल करने से पहले 50% हमारे मटर गले होने चाहिए, नहीं तो मटर बहुत ज़्यादा सख्त लगते हैं। अब मैं इसमें काली मिर्ची और ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद काली मिर्ची और ज़ीरा शामिल करूँगी। इन्हें अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। और मैं लहसुन अदरक का पेस्ट दिखाना भूल गई, 1 टेबलस्पून मैंने वो भी शामिल करना है। और अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, भूनना है इसको अच्छे से आपने। और फिर मैं इसमें जितने भी जो है साबुत गरम मसाले वो शामिल कर दूँगी, खड़े मसाले जो हैं, और साथ चिकन क्यूब्स शामिल कर दूँगी। ये होममेड है, इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दूंगी साथ में ही, और चिकन क्यूब्स और जो है अदरक लहसुन का पेस्ट, इन्हें इकट्ठा मैं फ्राई करूंगी तब तक जब तक ये दोनों मेल्ट ना हो जाए और हमारे जो मटर हैं उनका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए, तब तक आपने इन्हें अच्छा सा फ्राई करना है। उसके बाद जी देखें, अब मसाले का आप कलर देख सकते हैं। ये देखें थोड़ा सा जो प्याज है उसका कलर भी कितना डार्कर हो गया है और मटर का कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें सारे ड्राई स्पाइसेस मैंने शामिल कर दिए हैं। अब इन्हें अच्छा सा थोड़ा सा मिक्स करूँगी और बस आपने इसे भूनना है 3 से 4 मिनट, जब तक सारे जो मसाले हैं यकजान नहीं हो जाते और जो ऑयल हमने शामिल किया था वो सेपरेट नहीं हो जाता। ये देखें जी ऑयल हमारा कितना अच्छा सा सेपरेट हो गया और मटर भी कितने अच्छे से भुन चुके हैं। बस सारा कमाल तो भुनाई का ही होता है। जितना मसाला अच्छा भुना हुआ होगा उतना ही ज़्यादा आपका कलर जो है चावलों का अच्छा आएगा। अब इसमें देख लें मैंने कितना सा बिरयानी मसाला शामिल किया है, हाफ़ टेबल स्पून शामिल किया है मैंने, और इससे बहुत अच्छा जो है वो खुशबू आएगी और बहुत फ्लेवरफुल से बनेंगे। क्योंकि मेरे राइस कम थे मैंने इसलिए मसाला भी कम यूज़ किया और हर चीज़ कम यूज़ की है। अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी। आलू डालने के बाद इसको सिर्फ मेरे 2 से 3 मिनट फ्राई करना है, क्योंकि जो आलू हैं वो तो चावलों के साथ भी पक जाएंगे। और सिर्फ यहाँ पे 2 से 3 मिनट में फ्राई इसलिए करूँगी ताकि इनका जो कलर है वो चेंज हो जाए। जैसे ही आलूओं का कलर चेंज हो जाएगा मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी। क्योंकि मैंने 1 गिलास चावल लिए हैं 250 ग्राम, तो मैं इसमें 500 ग्राम जो है पानी शामिल कर दूंगी। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे मैंने हरी मिर्ची शामिल की हैं, क्योंकि अगर मैं 2 हरी मिर्ची शामिल कर देती पूरी तो वो बहुत बड़ी थी और ये मेरी हरी मिर्ची भी बड़े साइज़ की हैं, इसीलिए मैंने 1 फुल और 1 हाफ़ ली है। हरी मिर्ची शामिल करने के बाद जी ये देख लें लुक अब इसकी देखें आप, कितने ज़बरदस्त जो आलू हैं वो फ्राई हो गए हैं और सारा मसाला हमारा रेडी है जी। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ये पानी भी मैंने शामिल कर दिया इसमें, 2 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया है।
अब मैं वेट करूँगी कि एक बॉयल आ जाए और फिर मैं इसमें चावल जो हैं अपने वो भी शामिल कर दूँ। देखें जी बॉयल आ गया। अब इसमें हाफ़ लेमन शामिल करूँगी, इससे हमारे जो चावल हैं वो टूटेंगे नहीं और बड़े अच्छे से बनेंगे। अब मैंने इसको में चावल शामिल कर दिए हैं, इनको अच्छा सा मिक्स कर दूँगी और 10 मिनट के लिए मैं इसे हाई फ्लेम पे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बना के 5 मिनट के लिए इसको दम दे दूँगी और जो मज़ेदार से हमारे राइस है ना वो रेडी हो जाएंगे। आपने चावलों को इस पॉइंट पे दम देना है, ये देखें जब थोड़ा थोड़ा बीच में पानी होगा। और ये देखें जो मटर हैं हमारे इतने हैं, देख सकते हैं आप। अब मैं इसको दम पे लगा रही हूँ और इस तरह कवर करके आप चाहें तो जिस ढक्कन को आप रुमाल दे रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि पानी ज़्यादा हो गया है तो ढक्कन के ऊपर रुमाल अच्छी तरह उसे कवर कर लें और फिर उसे दम पे रखें। ये देखें जी मैंने दम हटा दिया है और कितने मज़ेदार से जो है हमारे चावल रेडी हो गए हैं। आप इन्हें सर्व कीजिए रायते सलाद के साथ, बहुत मज़ेदार बने हैं। और मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी बनाई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है इसलिए। और ये देखें जी कितने ज़बरदस्त से रेडी हो गए हैं। चलें जी अब इसे सर्व करते हैं हम और रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए और देखिए कितने खिले खिले चावल बने हैं ये। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।